नमस्कार, मैं वसंता। आप देख रहे त्वरित आवाज। त्वरित आवाज चला गांव की ओर। चर्चा पंचायत चुनाव की। मांडा प्रयागराज से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव की जैसे जैसे सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी हलचल शुरू हो गई है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज की मेजा तहसील के ब्लॉक मांडा की ग्राम पंचायत मांडा खास में आगामी चुनाव में ग्राम पंचायत के प्रत्याशी लल्लन प्रसाद सोनकर से त्वरित आवाज न्यूज चैनल के प्रयागराज ब्यूरो चीफ अरुण विश्वकर्मा की बातचीत देखिए। मैं ब्यूरो चीफ अरुण विश्वकर्मा त्वरित आवाज प्रयागराज से। जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में आगामी जिला पंचायत चुनाव और ग्रामीण स्तर के पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जिसके लिए समय समय पर सरकार तरह तरह के गाइडलाइंस जारी कर रही है और सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। उसी दरमियान गांव में जैसे ही ग्राम पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव पास आते नजर आ रहा है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह राजनीतिक चौपालें सजने लगी हैं। उसी दरमियान हमारे लल्लन प्रसाद सोनकर, जो कि मांडा ब्लॉक के आपके मांडा ब्लॉक के मांडा खास ग्राम सभा से निवास करते हैं और उन्होंने करीब लगभग 30 वर्ष अपने राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पद पर जन सेवा कर चुके हैं और रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद उनके वो आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो उनसे खास वार्तालाप करके जानेंगे कि वास्तविकता आज के ग्राम पंचायत का चुनाव किस तरह किया होता है। तो आइए लल्लन प्रसाद सोनकर जी से उनकी छोटी सी मुलाकात करवाते हैं आपकी। हाँ, लल्लन प्रसाद सोनकर जी, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। लल्लन प्रसाद सोनकर और मांडा खास के निवासी हैं और हम जो है लगभग 30 वर्ष जो है राजस्व विभाग में सर्विस करने के बाद पिछले 2019 में 31 जुलाई 2019 को रिटायर हो गए हैं। अभी तक हमने जो है जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र था, हम अपने क्षेत्रों में ईमानदारी और निष्ठा के साथ 30 वर्ष तक बिताया। अच्छा सोनकर जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, 30 वर्षों तक आप राजस्व कर्मी में एक अहम पद पे कार्य करते थे, तो उस दरमियान आपके ऊपर कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा? 30 वर्ष के अंदर हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। यहाँ तक कि कभी भी हमारे खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं हुई कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। हम जिस गांव में 15-15 साल 10-10 साल रहते थे, लेकिन हमारी कोई शिकायत नहीं होती। अच्छा सोनकर जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जीवन के अंतिम पड़ाव पे जिस तरह आपने सरकारी सेवा से निवृत्त हुए और सरकारी सेवा के दौरान आप एकदम स्वच्छ छवि से जाने पहचाने जाते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि एक बैग आपका दिमाग में कैसे आया कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव पे आप ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग्य जमाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं जो है जब 30 वर्ष तक जनता के बीच में रह करके जनता का सेवा किया और ईमानदारी और निष्ठा के साथ जब हम जो है 31 जुलाई 2019 को रिटायर हुए, तो पहले हमारी ये इच्छाएं थी कि जब अभी तक हमने बाहर गांव में जो है कार्य किया है और जो बनाया है बाहर के गांव में, एक बार हम जो है अपने गांव सभा मांडा खास में कार्य करें। मतलब जीवन के आखिरी पड़ाव में अपने ग्रामवासी के लिए कुछ न कुछ देने का प्रयास आप जारी रखते हैं। जी जी जी। अच्छा सोनकर जी, ये छोटा सा ये बात है कि जैसे कोई आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी कुछ अहम चीजें होंगी जो कि आप चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों को
इसका सरकारी योजनाओं में लाभ देने की वो करेंगे, तो उसमें क्या क्या है आपके कार्य योजना में? हमारे कार्य योजना में जो है, देखिए अभी तक तो हमने कोई कार्य योजना नहीं बनाया है। हमने यही योजना बनाया है, अभी से पहले से हम कुछ कह नहीं पाएंगे। हमारी ये इच्छाएं हैं, जब हम जीतेंगे, जीतने के बाद हमारी जो हार्दिक इच्छाएं हैं, पहली बात यह है गरीबों की सेवा। जो हमारे सरकार की तरफ से योजनाएं आएंगी, ईमानदारी और निष्ठा के साथ और मैं सेवा करूंगा। अच्छा, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा कुछ कार्य हर ग्राम सभा में हर प्रधान के द्वारा कुछ कार्य ग्रामीण स्तर के विकास कार्य रह जाते हैं, तो क्या उसको पूरा कर देंगे? जी, अगर जो हमारे वर्तमान प्रधान जी के द्वारा कार्य नहीं कराए गए हैं, अभी अवशेष हैं, मैं उम्मीद और हौसला के साथ कहता हूं कि जो हमारे अवशेष कार्य हैं उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। अच्छा सोनकर जी, नया वर्ष भी आने वाला है, तो नए वर्ष में अपने ग्रामवासियों और अपने श्रेष्ठ जनों को और अपने सहयोग जनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए वर्ष में हम अपने बड़े बुजुर्गों और ग्रामवासियों को यह कहना चाहेंगे कि नया वर्ष जो हमारे ग्रामवासी, नगरवासी, माता पिता, बुजुर्गों को नए वर्ष की शुभकामनाएं हो। हमारा नया वर्ष जो है अच्छे ढंग से बीते और जो पुराना वर्ष जो है हमारे बड़े बड़े गरीब जनता, हमारे मजदूर भाई परेशान होते रहे और आगे आने वाला नया वर्ष इस प्रकार से न हो। हमारा भारतवर्ष, हमारा देश, हमारा गांव सभा, हमारा ब्लॉक जो है एकदम निर्मल और सबके कार्य में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तौरी तवाज की तरफ से आपको आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण अंचल में जब भी ग्राम पंचायत चुनाव आने का समय होता है और जिला पंचायत चुनाव होते हैं, तो यहाँ छोटी से छोटी चौपालें जमने लगती हैं, जहाँ पे चुनावी रणनीतियां तैयार की जाती है और उसी में से एक आपके समक्ष हमने अभी लघु मुलाकात कराई सोनकर जी से, जो कि आगामी चुनाव की तैयारी जोरों पे कर रहे हैं और इनके साथ जनता का भी साथ है। तो मैं तौरी तवाज से ब्यूरो चीफ अरुण विश्वकर्मा।